पीपीटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो मैं अपने हिसाब से मैं कुछ चीजें वही जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, कोई इशू नहीं है। तो उसको बिल्कुल सर को बोलिए बिल्कुल पीपीटी सर, हटा सकते हैं, आप चलेगा। फेस टू फेस बात करते हैं अपनी टीम के साथ आज। हाँ नितिन सर, अगर आप पीपीटी अपनी ये स्टॉप कर हटा सकते तो कीजिए, या एडमिन सर थोड़ा सा हेल्प कीजिए मनोज सर की। यस सर, आप हेलो मनोज सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और यही कहते हैं चौके पे मौके पे चौका मारना। तो आज मेरी किस्मत में लिखा था इस मीटिंग को लेने का, तो आज हम इसको पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। इसी बात पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है सर, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है सर? मैं जानना चाहता हूँ सभी लोगों से। यस यस सर, अभी क्लियर है। ओके, तो यही सर, यही लीडरशिप के अंदर क्वालिटी है कि मौके पे चौका मारना है, राइट। हम सभी ने देखा होगा, हम सभी जानते हैं, दीवार फिल्म से अमिताभ बच्चन हिट हुए, राइट। वो वहां से बॉर्न हुए थे, एक जबरदस्त कलाकार इस इंडस्ट्री को मिला था। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि ये दीवार फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा को फेस को लेके लिखी गई थी। मतलब उन दिनों वो टॉप पे थे और अमिताभ बच्चन को कोई जानता नहीं था, और उनको ये फिल्म देख के लिखी गई थी। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया। कोई भी कारण हो सकता है, उनका शेड्यूल बिजी था, उन पर 10 फिल्में थी, वो कर रहे थे, तो उनको नहीं लगा कि कुछ होगा तो हम बेटर है, हम सुपरस्टार हम कर सकते हैं काम को। फिर वो फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपके जीवन में कभी भी ये मौका आए, आप मीटिंग में आप अपनी अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेनिंग में अपनी अपनी अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं, और वो किसी कारणवश नहीं आती है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट, टू शो योर लीडरशिप, और रेस्ट हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप। तो ऐसे मौकों को भुनाने के लिए, ये नहीं कि उसके अंदर एक्टिंग का जो जुनून नहीं था या अमिताभ का एक्टिंग नहीं थी, मौका चाहिए था, उसने तैयारी पूरी कर रखी थी। तो जो तैयारी करते हैं वही मौके पर चौका मारते हैं, लूज बॉल पे वही शॉट मारते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी रखिए, कभी भी मौका मिल सकता है, जब मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं है। फिर इसी बात पे आऊंगा, आज हमें हर्बोजेनिक्स का भी सर मौका मिला है। शायद हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमने कई जगह काम करने की कोशिश की, कभी मैनेजमेंट की वजह से, कभी लीडरशिप की वजह से हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना मिला है। लेकिन आज अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, हम हर्बोजेनिक्स में मेहनत करके अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा के हम बहुत आगे जा सकते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आगे हैं। आई थिंक देयर इज मोर देन 56 पर्सन इन दिस मीटिंग, और ये सभी लोग लीडर्स हैं जो अपना टाइम निकाल के एग्जैक्ट टाइम पे इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, राइट। तो ये 56 लोग आने वाले डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स हो सकते हैं। मेरा वर्ड को ध्यान से सुनिए, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसी मीटिंग्स को ऑब्जर्व भी करना है, सीखना भी है, और डिलीवर करने की कोशिश करनी है। ये वो चीज है कि ये समुंदर वो है कि अपने अंदर समाने के बाद हमें इसको लोगों पे उड़ेलना है, लोगों को देना भी है। तो ये बिजनेस देने का है, चाहे नॉलेज हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, रखने का नहीं है। कौवे और कोयल का उसकी आवाज से पता चलता है सर। तो लीडरशिप का पता उसकी वॉल्यूम से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके बोलने से पता चलता है। अगर अभी तक आपने बोलना नहीं सीखा है, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो उसको निकाल बाहर फेंकिए, उस चमड़ी को धेड़िए और बाहर फेंक दीजिए। कि जब तक आप पुराने चमड़ी को, पुराने एक्सपीरियंस को फेंकेंगे नहीं, नई चीज अंदर आएगी नहीं। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमें यहाँ बहुत नॉलेज मिलती है सर। अब यहाँ भी देखो, यूट्यूब सर ने बताया, अब नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आपने नॉलेज कहाँ से ली, इंपॉर्टेंट ये है कि उस नॉलेज को आप डिलीवर कैसे करते हो, राइट। एक जैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता, लेकिन जिनको पसंद होता है वो उसमें बहुत ज्यादा आगे कैसे निकल जाते हैं कि वो किसी फॉर्मूले को सीखते हैं तो उन्हें कुछ दिन के लिए याद रहता है, लेकिन जब वो फॉर्मूला किसी को समझाते हैं तो उन्हें कुछ महीने के लिए याद रहता है।
अगर वो फॉर्मूला कहीं लोगों को बताना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, तो वो ताउम्र उनको याद रहेगा, उसमें एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, राइट? तो यही नेटवर्क इंडस्ट्री है कि जो सीखा वो डिलीवर करना है, जो सीखा वो डिलीवर करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट? दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ प्रोडक्ट, दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ मनी, दिस बिजनेस इज ऑफ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप किसी को प्लान करते हैं, किसी से जब बात करते हैं, तो इंसान सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखता है। हम भी लोगों का कॉन्फिडेंस देखते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देने के तरीके के ऊपर अपने आप को निखारते हैं, तो वो बंदा सोचने पे सामने वाला मजबूर हो जाता है, या इस बंदे में दम है, चाहे बिजनेस मेरी समझ में आया, प्रोडक्ट मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इस बंदे में दम है यार, ये कहीं ना कहीं जाएगा और मैं इसके साथ वहां तक जा सकता हूँ। तो ये बात आपके अंदर, ये जोश है, ये जुनून है, तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। टीम बहुत सारे लोग बना लेते हैं, ज्वाइनिंग बहुत सारे लोग ले लेते हैं, 70 to 80% ज्वाइनिंग हिंदुस्तान के अंदर रिलेशन से आती है सर, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। सिर्फ अंडर प्रेशर ज्वाइनिंग्स होती है 70 to 80%। बिजनेस किसी के समय में नहीं आता, लेकिन वो 70-80% एक बार तो उस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी वजह से, या हमारी कम नॉलेज की वजह से, या हमारे कम एक्सपीरियंस की वजह से वो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो लाने के बाद छुड़वाना वेरी बैड। आया कोई बात नहीं, आने के बाद छोड़ के जा रहा है, तो वो बहुत बुरी बात है। एक इंसान के हमने सपने तोड़ दिए, राइट? सपने, राइट? एक बहुत मशहूर वो है ना शायर, गजलकार, राइट? कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो विश्वास है कि हम जीतेंगे। ये वाली चीजें चाहिए। लर्निंग आप कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ सभी लोग लर्निंग से भरपूर हैं, डायरी भरी होंगी, दिमाग भरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सर डिलीवर करने में दिक्कत आ रही है, राइट? तो ये सारी चीजें, पैसा हमने अपनी फैमिली के लिए कमाना, यार मैंने अपनी फैमिली के लिए बिजनेस किया, मैंने अपने लिए बिजनेस किया, मैंने ये बिजनेस मोतीराम सर के लिए नहीं किया, किसी और के लिए नहीं किया, राइट? जब इस बिजनेस से पैसा आएगा तो मेरी फैमिली एंजॉय करेगी, मैं एंजॉय करूंगा। यार मुझे अपने घर की खुशियों के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत है क्या, राइट? एक्चुअली हम इस बिजनेस को अपनी मजबूरी नहीं बना रहे, प्रॉब्लम सारी ये है। जैसे अगर एक आदमी पानी में गिर जाए, तो जब तक हाथ पैर मारता है, जब तक वो या किनारे पे ना जाए, जब तक डूब ना जाए, उसका ऑप्शन ही नहीं है, राइट? या तो वो तैर के बाहर आ जाएगा, तैराक बन जाए, डूब जाएगा, सिंपल। तो उसकी मजबूरी है। तो इस बिजनेस के अंदर जब तक आप अपनी मजबूरी क्रिएट नहीं करोगे, चाहे वो ड्रीम के रूप में हो, चाहे नीड के रूप में हो, राइट? जब तक आपके दिल से वो आवाज आने वाली नहीं है, राइट? कई लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा इस बिजनेस को सीखते हैं और खड़े रहते हैं तालाब के पानी की तरह जो सड़ जाता है, राइट? और उल्टा धीरे धीरे वही पानी, वही नॉलेज को नेगेटिव करने लग जाती है। जब नेगेटिव करने लगती है तो खुद भी नेगेटिव होता है, 10 लोगों को और नेगेटिव करता है। तो ये बिजनेस नदी की तरह है, पानी के भाव की तरह मंजिलें पार करनी पड़ेगी, सीखते रहना पड़ेगा। आज भी अगर मोतीराम सर से बात करें तो आज भी वो सीखते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज गिव यू पेन, राइट? चेंज आपको पेन देगा और पेन आपको गेन देगी, राइट? बहुत सारी अच्छी चीजें हमें एग्जांपल्स के साथ समझ में आती हैं। जहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ, हमारे प्रिय मेंबर्स हैं, राइट? तो बहुत सारे लोगों की उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 25 साल भी है, पड़ाव पार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने 25-30 साल तक जिया है, उसको एकदम से उस चमड़ी को, उस दिमाग को निकालना आसान नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। मॉर्निंग में उठना आसान नहीं है, 6 बजे उठ के डेली जाना आसान नहीं है, काम कोई आसान नहीं है। दिस बिजनेस इज नॉट इजी बट इट इज वेरी सिंपल। वर्ड याद रखिए, दिस बिजनेस इज नॉट इजी बट इट्स वेरी सिंपल, कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है।
इस बिजनेस को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, काम कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं, तो आप भाई साहब 10 से 15 लाख की गाड़ी को भी ड्रीम नहीं कर सकते। वो आपको ड्रीम दिखा ही नहीं सकता। मैं इस इंडस्ट्री की एक खूबसूरत चीज यही मानता हूं कि कम से कम ये हमें ड्रीम्स देखने का मौका तो देती है सर। पूरे नहीं होते वो बात की बातें हैं, कम से कम मौका तो मिलता है। जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया आदमी इस इंडस्ट्री में आता है, तो उसके सपने एकदम से जाग जाते हैं। यस, आई कैन डू इट। अब मैं कार भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल मेरी टीम हजारों की हो जाएगी, 1 लाख का पे आउट बनेगा। कम से कम सोचो, कहीं ना कहीं उसके वो दबे हुए ड्रीम्स, तो राख से दबे हुए चिंगारी एक बार जाग जाती है। एक बार तो जागती है सर। इस बिजनेस की यही खूबसूरती है। और दुनिया का किसी भी काम के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वहां ड्रीम्स लिमिटेड हो जाते हैं, देखने का मौका ही नहीं मिलता। कम से कम शुक्र कीजिए इस इंडस्ट्री का कि आपको कम से कम ड्रीम देखने का मौका तो दे रही है, पूरा करने का 100% चांस दे रही है। चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप अपंग हो, चाहे कुछ भी हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, बीए हो, डिग्री हो, डॉक्टर हो, सबको बराबर का मौका देती है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि वाकई मेरी एजुकेशन कम थी। इस इंडस्ट्री में मैंने उन लोगों को देखा है जो अंगूठा टेक थे और आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में मैंने उन लोगों को देखा है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े प्रोफाइल पे, जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया, कहीं ना कहीं पैसे की कमी नहीं थी, टाइम की वजह से किया, आज वो कामयाब है, वर्ल्ड के अंदर कामयाब है। इस इंडस्ट्री से कमाने वाले 1.5-2 करोड़ रुपया पर मंथ भी कमा रहे हैं। तो मीन्स फेयर चांस। ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप दादा ने प्रॉपर्टी नहीं दी, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। लेकिन ये एक मौका है, किसी भी उम्र में आप इसको स्टार्ट करके इस बिजनेस के अंदर तहलका मचा सकते हो सर। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर हम इसको समझें, इस इंडस्ट्री को जो हमें एक मौका दे रही है लर्निंग का, सीखने का। और इतने प्यारे लोग, हमारे माँ बाप के बाद शायद हमारी सिर्फ अपलाइन होती है जो हमारी खुशियां चाहती है सर, राइट। और अचीवमेंट देख के हमारी टीम खुश होती है। हम कई लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। एक बिजनेसमैन अगर BMW लेता है, तो शायद उसका भाई भी जलेगा, उसका पड़ोसी भी जलेगा, सब जलेंगे उससे। कोई उसके लिए ताली नहीं मारेगा, उल्टा बोलेंगे 2 नंबर की कमाई से आई है। उसको देख के कोई मोटिवेट नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। इस इंडस्ट्री में अगर आप अल्टो भी लेते हो, अगर आप मोटरसाइकिल पे हो, तो आपकी पूरी टीम इंचेंट होती है, मोटिवेट होती है, और आप रोल मॉडल बनते हो कई लोगों के। होता कि नहीं होता सर? तो यही बात चाहिए। जब आप क्रिएट करोगे हिस्ट्री, तो आपको देख के, अगर आपको देख के 10, 20, 50 लोगों के दिल में एक इच्छा जाग जाती है कि अब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो सोचिए अब कितने बड़े रोल मॉडल। क्या कौन सी इंडस्ट्री ऐसा रोल मॉडल बनाती है सर, जो एक नेटवर्क इंडस्ट्री बनाती है? कोई नहीं बनाता। आपको ऊपर वाले भी प्यार करते हैं, आपकी टीम भी आपको प्यार करती है, आपको अपने लाइक माइंडेड जैसे लोग मिलते हैं, आप इंजॉय करते हो, घूमते हो, फिरते हो, राइट। मैं जॉब को बुरा नहीं कहता सर, ड्रीम जॉब भी होती है। अगर आप जॉब से 2, 3, 4 लाख रुपए कमाते हो, तो वो ड्रीम जॉब है, राइट। एक छोटी सी अपनी पर्सनल आज की शेयर करता हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे साडू ने कल BMW परचेज किया है, नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही स्टार्टेड इन कनाडा। वो होती है सर ड्रीम जॉब। अगर आप अपनी ड्रीम से BMW ले सकते हो, अपनी जॉब से BMW लेते हो, वो भी तो ड्रीम जॉब है ना। तो अगर आपकी इनकम 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 या इतनी है, राइट, तो वो ड्रीम जॉब नहीं है, वो जप है। जॉब नहीं है, वो जप है, बोझ है, जॉब का उल्टा बोझ है। तो इस इंडस्ट्री में मैं सिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी भावनाएं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सीखता हूं। मेरे इस रगों में खून दौड़ता और इंडस्ट्री दौड़ती है। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में सभी लोग कामयाब हों, सीखते सिखाते चले जाएं, राइट। तो वो सारी चीजें ड्रीम बना लीजिए सर। 90% लोग जो जॉब करते हैं सर, वो करते हैं फियर फैक्टर, काम आता है वहां। मतलब हम जॉब करते हैं डर से कि टाइम पे नहीं गए,
बॉस गाली देगा, टाइम पे नहीं गए सैलरी कट जाएगी। तो वहां क्या काम करवा रहा है जॉब, क्या काम कराती है? फियर फैक्टर। और ये इंडस्ट्री क्या काम कराती है? ड्रीम फैक्टर। अगर आपका पास ड्रीम नहीं है तो आप बहुत बड़े नहीं जा सकते, और इमोशनल ड्रीम है नहीं है तो बिल्कुल नहीं जा सकते। सर याद कीजिए, कभी ना कभी एक क्षण के लिए आपने बड़े बड़े ड्रीम्स लिए होंगे सर। अब बाइक पे हो, चिलचिलाती धूप है, बच्चा आगे बैठा है, वाइफ पीछे बैठी है, एक बच्चा और पीछे बैठा है, और लाइटों पे खड़े हो जाते हो, और साथ में एक गाड़ी रुकती है आके, जिसके अंदर मियाँ बीवी और दो बच्चे पीछे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हस्बैंड भाई के चेहरे पे मुस्कान है, आपस में बातें कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देखते हो तो दिल जलता होगा एक बार। उस क्षण आपने सोचा तो जरूर होगा, यार मैं भी गाड़ी लूंगा। मैं मान ही नहीं सकता कि उस इंसान को उस तरफ मुड़ के देखे और उसके दिमाग जहन में ये बात ना आए, उस बच्चों की तरफ देखते कि मेरे बच्चे पसीने से लथपथ है, कोई रो रहा है, वाइफ मेरी परेशान है, मेरे मुंह पे हंसी नहीं है, खुशी नहीं है। तो एक बार तो आपने सोचा होगा। लेकिन जैसे ही लाइट हुई ग्रीन, ड्रीम छू मन पर, घर चले गए, ठंडा पानी पिया, फिर उसी लाइफ में आपने उस बीज को वहीं दबा दिया। अगर उस बीज को आप तड़फ के घर तक आते, कुछ मर्जी हो जाए, मुझे मौका चाहिए, शायद आपको मौका ना मिलता हो, आपकी एजुकेशन कम थी, आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होता, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देख के भी अगर आपके अंदर वो ड्रीम मैं करूं दोबारा नहीं जागा। याद कीजिए वो पल, किसी शादी में गए होंगे आप, सबसे खूबसूरत ड्रेस डाली होगी किसी लेडी ने, महंगे महंगे हार डाले होंगे, राइट, और आपकी वाइफ के पास वो चीज नहीं होगी। सोचा होगा आपने, आपके जहन में आई होगी वो बात, आपने नहीं सोचा होगा तो आपकी वाइफ ने सोचा होगा। तो हर लेडी चाहती है अगर वो किसी फंक्शन पे जाए तो सबसे महंगी साड़ी उसके बदन पे होनी चाहिए, सबसे महंगा हार उसके बदन पे होना चाहिए, सबसे खूबसूरत कपड़े उसके बच्चों के होने चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम की रिस्पेक्ट करती है सर, इसीलिए वो अपने ड्रीम्स आपको बताती है। लेकिन आज तक ये हुआ सो हुआ, पर वो चिंगारियां अभी भी दिल और जहन में है। तो आज मौका है, ये चांस है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। या इसको शट डाउन कर दीजिए या इसको प्रॉपर सीखिए, राइट। यहाँ सिखाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सफर आपको अकेले ही तय करना है। लीडरशिप आपको खुद ही बनना है, अपनी टीम को आपने खुद ही हैंडल करना, चाहे 2 की है, चाहे 4 की है, चाहे 10 की है, चाहे 50 की है, चाहे 500 की है। हेल्प करने के लिए आपकी अप्लायंस, आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम दूसरों के सहारे ही बैठे रहेंगे तो इस इंडस्ट्री से कभी भी आउट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अप्लायंस भी ड्रीमर है सर, वो मेहनत कर रही है, वो उन्हीं घोड़ों के साथ काम करेगी जो रेस में दौड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। उस अप्लायंस में बहुत चॉइसेस है सर, कभी अपने दिमाग में ये मत लाना कि मेरा काम, मेरी अपने ने काम मेरी वजह से चल रहा है। वो आपकी अप्लाइन है सर, वो आपको लेके आ सकती है, तो आप जैसे 50 को लेके आ सकती है, राइट। तो सोचिए, ये दिमाग में जिस दिन आपके आ गया कि मेरी अपनी मेरी वजह से है, तो आप इस इंडस्ट्री से आउट, आप सीखोगे नहीं कभी। आप सोचोगे वो आए और करे, वो करेगा, लेकिन आप कब इंडस्ट्री से आउट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे नितिन सर ने बताया, सर ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में नहीं, ये दुनिया सर ड्रीमर्स ने बनाई है। किसी को ड्रीम आया बल्ब बना दिया, सब इंजॉय कर रहे हैं। किसी को ड्रीम आया एरोप्लेन बना दिया, सब इंजॉय कर रहे हैं। किसी को ड्रीम आया गाड़ी सोच ली, उसने गाड़ी बना दी, राइट। तो ये दुनिया ड्रीमर से चलती है सर, ना। एक ड्रीम का है, मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है, हजारों लोग मेरे वर्कर्स होंगे। आज उन ड्रीमर्स की वजह से जो 2-4% इस धरती पे आए हैं, आज सर बुरा ना मानना, उन ड्रीमर की वजह से ही आपके घर का चूल्हा चल रहा है, आपके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आप एक अच्छी नौकरी पे एंजॉय कर रहे हैं, और आपके पास गाड़ियां हैं, सिर्फ उन ड्रीमर्स की वजह से है। ये मत सोचना कि आपकी वजह से, अगर वो ड्रीमर्स ना होते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ना खोलते, बड़े बड़े रिलायंस जैसे, टाटा जैसे, इनकी सोच ना होती, रिस्क लेने का फैक्टर ना होता, तो क्या आप जॉब कर रहे होते सर? तो आज हमें भी मौका मिला है,
हम अकेले ही नहीं, हम बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं। अब वो टाइम चला गया, इस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी सब जा चुकी है, 50 साल हो चुके हैं सर इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कमाते हुए। तो अब वो फैक्टर जा चुका है, कंपनी ये, कंपनी वो, कंपनी फलाना, कंपनी ढमकाना। आज अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई नहीं। जहां एकलव्य बनना पड़ेगा सर, जहां दुर्योधन नहीं बनना है ना, जहां एकलव्य बनना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, कहीं से भी मिले, राइट। तो इसको डिलीवर कीजिए, जोश लाइए, जुनून लाइए, अपने आप को चेंज कीजिए सर। चेंज, मैंने वही बताया, चेंज इज वेरी पेनफुल बट पेन गिव यू गेन, राइट। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। निखिल सर है अभी टाइम, में बात कर सकता हूँ या कहीं और वेटिंग में है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक किताब पढ़ रहा था, तो उसके अंदर मैंने एक स्टोरी सुनी, पहले भी ज्यादा ही दोबारा से रिवाइज हो गया सर। मैंने आपको एक बात बताई ना, मैथ्स का फॉर्मूला जितनी बार दूसरों को समझाओगे उससे ज्यादा आपके समझ में आएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जो सीखता हूँ, जब पढ़ता हूँ, वो जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि 10 लोगों को मैं बता दूं, ताकि उसके समझ में आए ना आए, साली मेरे दिमाग में ठुक जानी चाहिए वो बात। What you speak, that's come in your mind, and that's come your mind, that's create history। ये मैं मानता हूं, जो चीज जुबान पे नहीं आ सकती तो हकीकत में तो मतलब ही नहीं है सर, आ जाए, राइट। अगर आप अपने पहनावे को देख के शीशे में खड़े होकर आपको फीलिंग ही नहीं आ रही यार मैं करोड़पति, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए सामने वाले को, यार इसकी जेब में चाहे रुपया है या नहीं है, कोई बटवा नहीं देखता सर आपका, क्या करता कि बटवा आपका, आपके चेहरे की रौनक, आपकी बातचीत, आपका पहनावा देख के जज कर लेता है, यार ये बंदा तो बढ़िया है, इंस्पिरेशनल है, चाहे जेब में एक रुपया है चाहे नहीं है। तो कई लोग आपको ऐसे देखे उसकी जेबें भरी होती है लेकिन चेहरे पे इतनी बात, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कावट होती है ना, बेरुखी सी होती है, चमक नहीं होती। आप बोलोगे यार ये बंदा है, तो उसकी जेब में हजारों डॉलर पड़े हैं, डॉलर देखे आपने उसके? देखे। तो देखा क्या, पर्सनैलिटी, बातचीत करने का तरीका, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि हमने जिंदगी के अंदर एक पड़ाव पार कर चुका है। आई एम 44, कोई यहाँ 30 का है, कोई 35 का है, कोई 40 का, 50 का है, अलग अलग एज फैक्टर्स हैं सभी के। हम जिंदगी का हाफ सफर पार कर चुके हैं और यहाँ तक सफर पार करते करते हम पक चुके होते हैं, राइट। चेंज हमें बड़ा इडियट सा लगता है, समझ रहे हो। तो भी कहते हैं ना इस इंडस्ट्री 18 से 25 सालों की, क्योंकि वो फ्रेश है, वो काम करते हैं, वो करते चले जाते हैं, सीखते हैं, उनके लिए फर्स्ट है। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री में उन लोगों को लेके आ रहे हैं या हम उस एज पे हैं, 40 प्लस है, 35 प्लस है, तो कहीं ना कहीं हम मेहनत कर चुके हैं और हमें मुश्किल लगती है वो चीज ब्रेकअप करना, राइट। तो इसी तरह एक छोटी सी स्टोरी है पक्षियों के राजा ईगल के बारे में। शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ईगल कम से कम 70 से 80 साल जीता है अपनी लाइफ का, राइट। और वो कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, फ्रेश और ताजा, राइट। और एंजॉय करता है अपनी पूरी 30 से 35 साल, चल आसमान तक उड़ जाता है। जिस वक्त बारिश होती है, तूफान होती है, तोता मैना चिड़िया ये सभी चीजें छुप के अपने घोंसलों में चले जाती हैं, ये पक्षी आसमान को चीरता हुआ बुलंदियों में पहुंच जाता है और वहां पे शोर करता है, एंजॉय, मुश्किलों से घबराता नहीं, चुनौतियों को चीरता हुआ एंजॉय कर। लेकिन 35 साल 40 साल आते आते उसकी चोंच, उसके नाखून काम करना बंद कर देते हैं, उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती, उसके पंख भारी हो जाते हैं जो उसको उड़ने में तंग करते हैं। जैसे आज हम 35-40 साल के हो गए, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी सोच तंग करती है हमें उड़ने से, हमारा टैलेंट, पंजे या चोंच कह लो, वो हमारा टैलेंट हो गया, वो टैलेंट हमें रोकता है कि इस टैलेंट से कुछ होने वाला नहीं है, राइट। अब ईगल के पास सर दो ही चीजें हैं जिंदगी में करने के लिए, या तो वो जैसी जिंदगी जीती है वैसे जीता रहे और गिद्ध की तरह मरे हुए मांस को खाना शुरू कर दे,
या दूसरी चॉइस है कि आप पहाड़ की किसी चोटी पे चला जाए और अपने मौत का इंतजार करे। दो ही चांसेस है उसके पास, लेकिन वो इन दोनों चीजों से अपने आप को नकार देता है, मना कर देता है। फिर वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे ख्वाब, वो अपना पिछला जीवन कि मैंने कितना एंजॉय किया, मैं कभी किसी से डरा नहीं, मैं कभी किसी से हटता नहीं, तो वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है पेन लेने के लिए। पहाड़ की चोटी पे सबसे ऊपर चला जाता है और एक मजबूत पत्थर पे अपनी चोंच को मारना शुरू करता है, पंजों को रगड़ना शुरू करता है। लहू लुहान हो जाते हैं पंजे, चोंच, क्योंकि उसको पता है जब तक ये चोंच टूटेगी नहीं, ये पंजे उखड़ेंगे नहीं, मुझे ये चीजें नहीं प्राप्त नहीं होंगी। बहुत पेन होती है सर, उसको बहुत पेन होती है। 4 से 5 महीने लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर तोड़ने में और नई चोंच और पंजे आने में। कितनी पेन, कितना दर्द सहता होगा, लहू लुहान हो जाता है। 5-6 महीने के प्रोसेस के बाद उसको एक नई चोंच मिलती है, नया टैलेंट मिलता है, फिर से नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। मान लीजिए आपको पंजे मिल जाते हैं इसको, और उन्हीं पंजों से, नए एक्सपीरियंस से, नए टैलेंट से वो अपने पंख जो बोझ बने हैं उनको उखाड़ देता है, उखाड़ फेंकता है उनके साथ। और वो फिर से 5-6 महीने के बाद, पेन लेने के बाद, अपने आप को चेंज करने के बाद, एक फिर से एक नया ईगल तैयार होता है और आने वाली 35 से 40 साल जिंदगी सेम तरीके से जीता है। अब बात करते हैं इस एग्जांपल को हम अपनी लाइफ में कैसे सेटल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज। अब आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस आपको रोक रहा है, आपकी जिम्मेदारियां भारी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरी 35 साल हो चुकी है, 40 साल मैं जिंदगी जी चुका हूं, जैसे मैंने कॉम्प्रोमाइज के साथ ये लाइफ जी है, मैं जी है, आने वाले सालों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आज मुझे मौका मिला है अपने आप को चेंज करने का इस इंडस्ट्री की वजह से, राइट? तो मैं पेन लूंगा, अपने आप को चेंज करूंगा, जो इस इंडस्ट्री को चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। आप भी पेन लीजिए, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल की पेन लीजिए सर। लोग नो करते हैं, नेवर माइंड। लोग हाँ करते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। समतल रहिए, राइट? ना पे डिगना नहीं है और हाँ पे उछलना नहीं है, राइट? समतल अपने आप को रखना है, राइट? और सीखते चले जाना है, पेन लेनी है 5 से 6 महीने, 1 साल, फिर देखिए वो पेन आपको कैसे गेन देनी शुरू करेगी और आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनोगे। लोग आपकी बातें करेंगे कि यार ये फलाना आदमी जॉब करता था, 20,000 रुपए की, इसको बोलना नहीं आता था, इसको पहनने की आदत नहीं थी। वही लोग जो आपको चैलेंज देते थे वो भी चेंज हो जाएंगे। यस यार, इस इंसान ने चेंज कर लिया, आप रोल मॉडल बनोगे सर लोगों के। आपकी लोग बातें करेंगे, राइट? यार फलाना आदमी ने सीखा है। तो अगर आपके चेंज होने से आपके आसपास के लोगों को इस इंडस्ट्री पे विश्वास हो जाए और वो आपको अपना रोल मॉडल बनने लग जाएं, तो आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सालों साल मेहनत करनी पड़ती है सर सेलिब्रिटी बनने के लिए। एक प्लेयर अंधेरे में प्रैक्टिस करता है, जब स्टेडियम में कोई नहीं होता तब भी प्रैक्टिस करता है, उसी जोश, उसी जुनून से दौड़ता है, तब वो फाइनल्स में जाके हजारों की भीड़ में जाके फर्स्ट आता है। तो आप भी जब मेहनत करते हैं, आप अकेले होते हैं, अंधेरे में होते हैं, राइट? जब आप नो सुनते हैं, कोई ताली, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन जब आपकी सक्सेसफुल होती है तो इस इंडस्ट्री में सर यही मजा है। जब जिस दिन जियोगे ना इस इंडस्ट्री की जीत को, भूल जाओगे सर। और पेन लेनी पड़ेगी, गेन लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी वाइफ से आंखों में आके डाके बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से आंखों में आके डाके बात करनी पड़ी, बता मेरे बच्चे, बता तुम्हें आने वाले समय में क्या चाहिए। मैं सीखने को तैयार हूं, मैं चेंज होने को तैयार हूं, राइट? और जब इस इंडस्ट्री की नॉलेज ले लोगे, मैं कहता हूं सर इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। वही बात दोबारा से, मुझे अपने घर के कमाने के लिए, उनकी खुशियां करने के लिए मुझे किसी मोतीराम सर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना निखिल सर की मोटिवेशन की जरूरत है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा, जहां से मिलेगी वहां से ले लूंगा।
हाँ, सीख सकता हूं मैं उनसे, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ रही है बार बार, तो कैसे होगा सर? हाँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इस इंडस्ट्री में कामयाब करती हैं सर। मुद्दा सिर्फ यही है, अगर जोश है, जुनून है, गलतियां करते चले जाओ, गलतियों से सीखते चले जाओ। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरी बात होती है, राइट। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों के एग्जांपल्स निकालिए, यूट्यूब से निकालिए, गूगल से निकालिए, जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। शायद हमारी कंपनी से नहीं है, पर इस इंडस्ट्री से तो है सर। लोग हमारी कंपनी से खफा नहीं है, लोगों को हमारी कंपनी से नेगेटिविटी नहीं है, लोगों को इस सिस्टम से नेगेटिविटी है। तो जब आप 20, 25, 50 लोगों की लिस्ट निकाल लोगे, फलानी कंपनी का बंदा इतने कमा रहा है, इस कंपनी से बंदा इतने कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब नेटवर्क से तो कमा रहा है, कंपनी से थोड़ी कमा रहा है। क्यों शर्माते हो किसी और कंपनी में? आज भी एग्जांपल देता हूँ लेडीज को, लोगों को, कि एक कंपनी है मोदी केयर, एक लेडीज में काम कर रही है पिछले 20 सालों से। आज उसका पे आउट 1.25 करोड़ का है मंथली। किस इंडस्ट्री से सर? फिल्म इंडस्ट्री से है, एक्टिंग इंडस्ट्री से है, किस इंडस्ट्री से है? नेटवर्क इंडस्ट्री से है, जिसमें मैं और आप काम कर रहे हैं। तो जोश आता है। इंडस्ट्री तो वही है, वो भी प्लान देते हैं, वो भी प्रोडक्ट देते हैं। क्या फर्क पड़ता है सर? इंडस्ट्री तो सर वही है। आज ऐसे ऐसी इस इंडस्ट्री में लोग हैं जिनके दादा ने काम शुरू किया था, आज पोता एंजॉय कर रहा है उसकी पैसे को। बताओ लोगों को, एमवे है, एफएलपी है, डीएक्सएल कंपनी है जो 40 साल से चल रही है। एमवे में ऐसे लोग भी हैं जिनके दादा ने काम शुरू किया था, आज पोता एंजॉय कर रहा है उसकी इनकम को, जिसको हम रेजुअल इनकम बोलते हैं, और करोड़ रुपए की इनकम ले रहा है सर। नहीं आता यकीन तो गूगल के लीजिए। तो आप भी तो सर उसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, लेकिन आज मौका है कि आज हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो अभी बॉर्न है, बेबी, BAB बाय बेबी। तो आज हमें बराबर का मौका मिला है। तो इस इंडस्ट्री से शर्माने की जरूरत नहीं है सर। जोश से बोलिए, आई एम अ नेटवर्कर, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। जो बंदा बोलता है, जब तक आपका सामने वाला बंदा नेगेटिव नहीं बोलेगा तो आप उसे पॉजिटिव कैसे करोगे? नेगेटिव सुनोगे तभी तो उसे पॉजिटिव करोगे सर। अगर नेगेटिव सुनने से डरते हो, आपका रिश्तेदार है, आपका चाचा है, आपका जीजा है, आपका साडू है, अगर आप उसको खुल के बोलोगे यार मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, सामने से क्या जवाब आएगा? कहा किस फुद्दू काम में पड़ गए तुम, क्या बेकार काम है। जब तक वो ये बात बोलेगा नहीं, तो आप उसे समझाओगे क्या कि आप बैठ मेरे लाल, तुझे मैं बताता हूँ इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है और क्या कमाल और क्या धमाल होता है। दिखा दो लोगों का लाइफ स्टाइल, दिखा दो जहाज, दिखा दो हेलीकॉप्टर, दिखा दो ट्रेन, दिखा दो रिजॉर्ट, दिखा दो उन कंपनियों के लोगों को कि भाई ये भी तो इस इंडस्ट्री में है। इसकी आंखें खुल जाएंगी सर। और अगर आप ये वर्ड सुनने से कतरा रहे हो सामने वाले से कि क्या बेकार काम पकड़ लिया, तो उसको क्या समझाओगे आप? मतलब आप क्या चाहते हो कि आप जिससे भी बात करो वो फॉर्म लेकर तैयार हो जाए, सर बेटा करो? कैसे होगा ये? हो सकता है ऐसा कभी? कभी नहीं हो सकता। तो ये जो हाँ सुनने की बात है ना सर, एक छोटी सी बात याद आ रही है अपने कॉलेज टाइम की, शेयर करना चाहता हूँ आपसे। कुछ हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, सीरियस मोड में हो गए हम काफी लोग। तो है हकीकत में, मैं इसको स्टोरी के रूप में बताऊंगा। हमारा एक फ्रेंड था, मेरे ऊपर ही समझ लो, हमारे दोस्तों के ऊपर है। हम एक्चुअली कॉलेज में बहुत मौज मस्ती किया करते थे, हमारा कभी ध्यान गर्लफ्रेंड या उसकी तरफ कभी गया नहीं। तो हमसे यार, हमारे एक फ्रेंड की ना 3-4 गर्लफ्रेंड्स थी दोस्त। तो कह रहा, मैं कहा भाई तुम यार, अला यहाँ लोगों से एक एक गर्लफ्रेंड नहीं हो रही है, बात नहीं करने की होती, तो यार 3-3, 4-4 तेरी फ्रेंड्स हैं। मैं राज क्या है, बात क्या है? कह रहा तूने कभी किसी को प्रपोज किया है? नहीं। कह रहा क्यों? मैं कहा ना से डर लगता है। कह रहा मैंने 10-15 को प्रपोज किया, 4 ने हाँ कर दी, बात खत्म हो गई। कह रहा मैं कभी प्रपोज करने से डरता ही नहीं, तो मुझे ना से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो आप अगर आप ना से डरेंगे तो प्रपोज कैसे करेंगे? जब प्रपोज नहीं करेंगे तो हाँ कैसे होगी? तो हाँ नहीं होगी तो काम कैसे होगा? तो इस चीजों से हमें ये क्या सीख मिलती है कि बात करते हो किसी से नहीं डरना। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में अभी भी दिमाग में नेगेटिविटी, एक डर लगता है, तो पढ़िए उन लोगों को, हिस्ट्री जानिए कि कमी आपकी है कि आपने कभी
उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अब आपके एग्जाम्पल्स ही नहीं देने के लिए। आप अपना एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हो यार, अपना एग्जाम्पल कैसे क्रिएट कर सकते हो यार? स्टार्टिंग के अंदर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ यार? क्या मैं अपनी इनकम से अपने सामने वाले को आज मोटिवेट कर सकता हूँ? इस इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकता। तो मेरे लिए लोगों ने एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपके खानदान में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना, या कोई डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो इसका क्या मतलब आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? तो किसका एग्जाम्पल देते हो आप? देते हो ना किसी एग्जाम्पल कि फलाने का बच्चा डॉक्टर है, फलाने का ये है, इंजीनियर है, ये पढ़ने से आप इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हो, और आपका बच्चा सामने से जवाब दे दे पापा आप हो, तो कितना दर्द महसूस होगा आपको। तो यही इंडस्ट्री है सर। अगर आप इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े अचीवर नहीं है, तो आपके लिए लोगों ने अचीवमेंट छोड़ तो रखी है बताने के लिए, बताते क्यों नहीं? बताइए लोगों को। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, कभी साला पढ़ा नहीं, किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, कितने इस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में कितने लोग 5 लाख कमा रहे हैं, कितने लोग 10 लाख कमा रहे हैं, किस कंपनी से कितना कमा रहा है यार, क्या दिक्कत है? उन्होंने भी कभी ना कभी कंपनी स्टार्ट की थी, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बात वही आ जाती है कि लोग हमारी कंपनी से नेगेटिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को लेकर थॉट प्रोसेस उनका अलग है। तो जब हम उसका थॉट प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए चेंज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रवैया, उसका बिहेवियर हमारी कंपनी के प्रति भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमें कंपनी के प्रति पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है लोगों को, हमें नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव करने की जरूरत है। और नेटवर्क इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए ढेरों एग्जांपल्स है मार्केट में, अब इजीली जान सकते हो उनके बारे में। जब बंदा बोलता है इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, तो आपका होना चाहिए एग्जांपल। ये देख मेरे मोबाइल में इन लोगों की फोटोएं हैं, देख गूगल करके देख, नाम लिख इसका गूगल पे, किस कंपनी से कमा रहा है, किस इंडस्ट्री से कमा रहा है, तो समझेगा यार वाकई यार इस इंडस्ट्री में तो कमाल है। तो इंडस्ट्री में क्यों पैसे पॉजिटिव हो गया, तो हमारी कंपनी के लिए तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। हम क्या क्या करते हैं, हम लोगों को कंपनी के प्रति पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं जो नेगेटिव है। ये हर्बोजेनिक्स में ये है, हर्बोजेनिक्स में फलाना है, हर्बोजेनिक्स में ढमकाना है, इसका पोर्ट बड़ा काम करता है, इसकी ये वेट लूज हो जाएगा। तो यार बोलेगा तू तो अपनी कंपनी की तारीफ कर रहा है यार, वो कभी उसका दिमाग खुलेगा नहीं। नेटवर्क के प्रति वो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्शियस माइंड है नेटवर्किंग उसके लिए यहाँ गलत है, और आप यहाँ कर रहे हो उसके साथ, सारा दरवाजा यहाँ से खोलना है, यहाँ लॉक कर रहे हो। हर्बोजेनिक्स और उसको बंद करके बैठा है पीछे कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, बेकार चीज है। तो रिवर्स जाइए सर, पीछे का दरवाजा खोलिए, पहले नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताइए, मजा आएगा बताते हुए, गर्व महसूस करोगे आप जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, एग्जांपल्स के साथ बताओगे, लोगों के साथ बताओगे, तो वो गर्व महसूस करोगे यार वाकई इस इंडस्ट्री में ये चमत्कार होते हैं। निकालो हर तरह का एग्जांपल निकालो, अनपढ़ का एग्जांपल निकालो, डॉक्टर इंजीनियर का एग्जांपल निकालो, स्टूडेंट का एग्जांपल। ऐसे भी स्टूडेंट बड़े पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में 20 साल में काम शुरू किया और 25 साल में मर्सिडीज चला रहे हैं, है कि नहीं सर निखिल सर? ऐसा भी एग्जांपल था कि बंदे ने रिटायरमेंट के बाद काम शुरू किया, 60 साल की 65 साल की उम्र में गवर्नमेंट सर्विस रिटायरमेंट भी की, और गवर्नमेंट सर्विस में जो वो जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाया, अगले 5 सालों में उसने वो लाइफ एंजॉय करी, है एग्जांपल्स मार्केट में अंदर है। डेफिनेटली ऐसी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं या ज्यादा पढ़ लिखी हैं, मजबूरी की वजह से उन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया, आज एंजॉय कर रही है इस लाइफ को। तो भरे पड़े हैं यार, आपने 8-10 एग्जांपल तो क्रिएट करने हैं। अब जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, या तो वो स्टूडेंट होगा, या हाउस वाइफ होगी, या जॉब करता होगा, या बिजनेसमैन होगा, बस ये 4-5 कैटेगरीज होती हैं। तो वो कोरिलेट करेगा यार ये डॉक्टर है, ये भी बिजली होगा, तभी तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में पहुंचा है। तो कोरिलेट करवाना पड़ेगा, एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट कराना पड़ेगा सर। एग्जाम्पल को सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से, रटी टाइप तोते की तरह बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। नॉक यहाँ नहीं करना है, लोगों का नॉक यहाँ करना है। अगर अपनी कंपनी के प्रति लोगों को पॉजिटिव करते चले जाओगे तो रिजल्ट कम आएंगे, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव करते चलोगे तो रिजल्ट सर बहुत आ जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया। मेरा खून का दौरा बढ़ गया, मेरे
झुंझुनाहट सी होने लगी, ऐसा लग रहा है कि मैं ना मुक्का मार के दीवार तोड़ दूं, मतलब प्लान दे दूं कहीं जाके अब तो मैं ना, मतलब वो आ गया मेरे अंदर। जैसे उसके क्या कहते हैं, उसका नाम सनी देओल की मूवी देख के थिएटर से बाहर आते हैं ना, साला मिल जाए कोई, मिल जाए इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा, पंगा तो ले ले मेरे से कोई। तो वो वाला फीलिंग आती है। वो फीलिंग कैसे आती है? जब हम बोलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल्स के प्रति, हम जागरूक होते हैं, लोग इस इंडस्ट्री के लिए जागरूक होते हैं, और कभी किसी को बताते हो अगर हमें शर्म आ रही है, डर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत है दोबारा से आत्म मंथन करने की, इस इंडस्ट्री के बारे में जानने की, उन लोगों के बारे में जिन्होंने यहाँ धमाल मचाया है, कमाल किया है, अपनी लाइफ को चेंज किया है सर, राइट। अगर आप अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हो, कुछ अच्छी पोस्ट पे लेके जाना चाहते हो, तो उसे सिर्फ बातें मत कीजिए। एक बार अगर मौका मिले जिंदगी में, किसी आईएएस ऑफिसर के घर ले जाइए, उसका लाइफस्टाइल दिखा दिया ना जिस दिन आपने, लाल बत्ती, ये वो रहन सहन, तब उसके दिमाग में छाप पड़ेगी, यस मैं ये बनना चाहता हूँ, तब वो राइट डिसीजन ले पाएगा। तब आपको उसको दोबारा दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा एग्जाम की तैयारी कर, पढ़ाई कर। उसका दिमाग सेट हो गया कि बनना है, लाइफस्टाइल ऐसा ही जीना है, और मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। फर्स्ट ड्रीम इज क्रिएटेड, देन पाथ विल ऑटोमेटिकली डन। जब सपने जागृत हो जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद चुनने की क्षमता आ जाएगी सर, राइट। तो निखिल सर, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों वाकई में जबरदस्त सर ने बताया और बहुत अच्छा हैंडल किया हम लोगों को। मेरी वॉइस क्लियर